गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने हूँ और हैप्पी दिवाली, हैप्पीएस्ट दिवाली मनाइए इस साल को। क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से हम बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन घर में तो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारा सजो धजो और एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पटाखे भी नहीं फुटा सकते हैं इस बार, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट है उसको बहुत तकलीफ़ होगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम दिवाली को हैप्पीएस्ट बनाएंगे। और रंगोली बनाओ, दिया जलाओ, बहुत सारा दिया से डेकोरेशन करो, मन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिवाली एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ लाइट दिखते रहो छत में जाके, या घर के सामने निकलो और सारे घरों के दिए देखो, तो मन अपने आप शांत हो जाएगी और हैप्पी भी हो जाएगी। मैं सिर्फ बच्चों की पटाखे ही फोड़ती हूँ, जैसे झाड़बाती बोलते हैं हम बंगाली में, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और हिंदी में भी। तो झाड़बाती जलाती हूँ और तुबरी, चरखी, ये सब। कोई नहीं गाइस, आप बहुत सुंदर करके सजो और हर एक मेंबर को सजाओ। सजना और सजाना में भी एक खुशियाँ है। अब करके तो देखो, बहुत आनंद आएगी। और आज दिवाली है तो मेरे फेस कुछ टैन पड़ गए हैं, तो मैं आज मॉर्निंग में एक टैन रिमूवल पैक भी लगाऊंगी और साथ में स्क्रब भी करूंगी। तो मेरे सुबह का स्किन केयर रूटीन आप देख लीजिए। हर रोज़ ये नहीं होता है, हर रोज़ मैं क्या करती हूँ, क्लींजर यूज़ करती हूँ और बाद में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। तो एंजॉय करते रहो मेरे साथ। तो सबसे पहले करना है हमें बाल को सेट कर लेना है हेयर बैंड से, नहीं तो बहुत ही डिस्टर्ब पड़ेगी ये बाल। ये क्लींजर है, मैं सबसे पहले क्लींजर यूज़ कर लूँगी। क्या करती हूँ गाइस, मैं कॉटन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कॉटन का ये टॉवल यूज़ करती हूँ। क्योंकि मुझे कॉटन यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता भी है जब मैं ऐसे क्लीन करती हूँ ना, तो मुझे बहुत चुभता है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं कॉटन टॉवल यूज़ करती हूँ। यही मुझे अच्छा लगता है और सॉफ्ट भी लगता है। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये बायोटिक का नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए एक स्क्रब है, बायोटिक का बायो वॉलनट प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब। ये मुझे अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट। इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो मेरी स्किन में नहीं चुभता है। और मैं स्क्रब बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रब कर लिया मैंने तो जलती है, लेकिन स्क्रब करना तो ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा करूँगी मैं, और हल्के हल्के हाथों से। और फिर से मैं स्क्रब करके इसी टॉवल से मुँह पोंछ लूँगी। तो अब मैं पैक लगाऊंगी, और ये डी टैनिंग पैक है, और ये है बायोफ्रूट वाइटनिंग डीप पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक, और ऑल स्किन टाइप का। तो ये अच्छा लगता है मुझे, इंस्टेंट एक ग्लो ला देती है स्किन पे। आपका जो सारे टैन हो चुके थे स्किन, वो सब रिमूव कर देता है। ये सच में काम करता है। शायद आपको मेरा फेस का ग्लो नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे तो आ रहा है, बहुत ही अच्छा ग्लो लग रहा है। तो अब मैं जेल यूज़ करूँगी, और जेल में कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एकदम नेचुरल तरीके का जेल, ये एलोवेरा जेल है, मैं अभी तोड़ के लाई हूँ।
तो इसको मैं रब कर लूँगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एलोवेरा जेल लगा के मैं छोड़ दूँगी कुछ देर। अभी का जो हवा है वो बहुत ही ड्राई होती है, इसलिए सूखने में देर नहीं लगती है, 5-6 मिनट में ही सूख जाएगा। तो मेरी जितने भी डेड स्किन सेल थे वो तो निकल गए और अब मेरे नए फ्रेश स्किन है। मुझे दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी डॉक्टर के रिकमेंड के बाद ही, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले कुछ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो तब मुझे डॉक्टर ने ये क्लींजर प्रिस्क्राइब किया था, तो मैं इसलिए यही यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र देने के बाद कुछ ही मिनट, 2-3 मिनट मैं सेट होने के लिए रख दूँगी और बाद में मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि सनस्क्रीन मस्ट है गाइस। क्योंकि हम हाउसवाइफ अगर हर रोज़ बाहर नहीं भी निकलते हैं, फिर भी हम खाना पकाते हैं और खाना पकाने के टाइम भी हमारी स्किन में बहुत ही हानि होती है, इसलिए सनस्क्रीन मस्ट है, मस्ट। डे में सनस्क्रीन मस्ट है, तो मैं लगाती हूँ। और ये भी मुझे डॉक्टर ने ही प्रेस्क्राइब किया था, सनबर्न, और मुझे पहले से ही पता था सनबर्न बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन लोशन है वाटर बेस, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं ना बीच बीच में बहुत ही आलसी हो जाती हूँ, तो सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ और मेरी स्किन डैमेज हो जाती है। और सबसे बड़ा बात ये है कि अभी का जो धूप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको ठंड लग रही है थोड़ा थोड़ा, तो धूप में जाना अच्छा लगता है। और अभी का धूप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत जल्दी टर्न पड़ जाती है। आपके साथ बातें करते करते 1-2 मिनट हो भी चुके हैं, तो अभी मैं सनस्क्रीन दे दूँगी। और सनस्क्रीन को धीरे से फैलाना है, रगड़ना नहीं, सिर्फ फैला देना है, ऊपर में एक लेयर बैठाना है। ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। जब स्किन सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। साथ में नेक को कभी भी छोड़ना नहीं। किसी भी अगर प्रोडक्ट आप फेस के यूज़ करते हो, उसके साथ साथ नेक को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपके फेस की स्किन और नेक का स्किन एक नहीं होता है ना, तो बहुत ही गंदा लगता है दिखने में। अगर आप मेकअप करो तो भी नेक में भी करो, नेक और ईयर। लेकिन मेरे ईयररिंग है, इसलिए मैंने आज ईयर को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन कर लूँगी। तो हो गया मेरे स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं इस ब्लॉग में और कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे दिवाली का शाम का वीडियो अलग एक पार्ट करूंगी, क्योंकि अगर मैं शाम और सुबह का ये सब स्किन केयर रूटीन एक साथ दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा और आप सबको ज़्यादा लेंदी वीडियो शायद पसंद नहीं आए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो प्यार है मैं लाइक के ज़रिए खुद के पास लेती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग्स में और क्या क्या देखना चाहते हो आप सब। और मेरे जादू की दुनिया में आप सबको ऑलवेज़ वेलकम है। आप जब चाहे बिना पूछे मेरे जादू की दुनिया में आ सकते हो सब्सक्राइब के ज़रिए। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हो मेरे चैनल जादू की दुनिया को, तो आप वेलकम हो चुके हो मेरे जादू की दुनिया में। अगर नहीं करते हो तो भी वेलकम है आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।